हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल की दोस्त लता श्रीवास्तव सबको आज का गुड मॉर्निंग। आज आपने क्या किया? मैंने सुबह से उठ के अपने वही डेली रूटीन के काम किए जो मैं रोज़ करती हूँ। मॉर्निंग वॉक, योगा, उसके बाद अपने पशु, गाय, चिड़ियों, चींटियों और कुत्तों की सेवा। इतना काम के बाद घर के कार्य, पूजा पाठ सब मैंने किए। आज भी मैंने वही रूटीन किया। मैं आपको क्या रोज़ रोज़ रूटीन बताऊं, लेकिन इसलिए रोज़ अपनी वीडियोस में ये बताती हूँ कि कोई जो मेरा पहली बार ये वीडियो देखे तो उसको भी मेरा परिचय देना आवश्यक हो जाता है, कि उसको भी बताना ज़रूरी होता है। तब उसका शायद मुझ में थोड़ा सा इंटरेस्ट जागे तो आगे की मेरे वीडियोस भी वो देखें। इसलिए आज का दिन आपका शुभ हो, आपकी जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। पूरा दिन आप प्रभु से ही प्रार्थना कीजिएगा, हे प्रभु, आज मेरी आँखों, मेरी वाणी और मेरे हाथों से कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे मैं किसी का दिल दुखाऊं। और फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम साईं बाबा के नई कहानी के साथ आए हैं। आज मैं आपको साईं बाबा का बताऊंगी, जो वहाँ का एक इंद्रपुरी का नंदन भवन था। मैं आज उसकी कहानी सुनाती हूँ कि ये उपवन साईं बाबा ने कब लगाया था और कैसे लगाया था। जवानी में बाबा बहुत पहलवान की तरह रहते थे। उन्हें फूलों का और बगीचे का भी शौक था। वह जब जब रहता गांव जाते तो वहां से फूलों के पौधे ले आते थे, जमीन में लगाते और पानी भी देते थे। एक वामन तात्या नाम के एक उनके भक्त को ये बात अच्छी तरह से मालूम थी, इसलिए वह उन्हें सिंचाई के लिए कच्चे मिट्टी के बर्तन देते थे। वह रोजाना सिंचाई के बाद कल जाते थे, फिर दूसरे दिन वो नए बर्तन देते थे। ऐसा 3 साल तक चलता रहा। इन 3 सालों में मेहनत से एक बंजर जमीन को बाबा ने उपवन में बदल दिया था। आगे बरसों बाद उसी जगह में साठे साहब नाम के एक भक्तवर ने बहुत ही बड़े भवन का निर्माण कराया। जो इंद्रपुरी में जो उपवन था, वहीं पे साठे साहब नाम के एक भक्त उनके हुए, जिन्होंने उसी ज़मीन पर एक बहुत बड़े भवन का निर्माण किया। ये जब हम लोग शिरडी जाते हैं तो उनकी बाबा की हर एक चीज़ जो बाबा इस्तेमाल करते थे वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। जो जो शिरडी गए होंगे उन्होंने ये सब चीज़ें वहाँ पे देखी होंगी, और जो नहीं गए होंगे, जब बाबा उन्हें बुलाएंगे, बाबा की कृपा होगी तो आप भी वहाँ जाएंगे और साईं बाबा के दर्शन करेंगे। साईं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और हमेशा उनकी मन की इच्छा मुराद को पूरी करते हैं। आप भी साईं का नाम लीजिए। हर रूप में प्रभु राम और कृष्ण ही हैं, बस नाम अलग हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि साईं बाबा कोई फकीर थे या साईं बाबा कोई जादू टोना करने वाले थे। साईं बाबा भी ईश्वर का एक रूप था, जिनके अंदर ईश्वरी शक्ति थी। आप दिल से एक बार ओम साई राम बोल के तो देखिए, ओम साई राम, ओम साई श्याम, कुछ बोलिए और बाबा से अपने दिल की कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी हो, आप एक बार बाबा से कह के तो देखिए, सच्चे मन से याद तो कीजिए, तो बाबा आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा अधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज जी की जय। आज की कहानी बहुत छोटी सी थी, मैंने आपको सुनाई। कल मैं फिर आपको इसके आगे की कथा सुनाऊंगी। बाबा का फिर आगे बाबा ने क्या किया। बाबा ने एक उपवन बनाया जहाँ पे बाबा का एक बड़ा साठे साहब ने वहाँ पे बड़े भवन का निर्माण किया। बोलिए ओम साई राम। आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। खुद भी खुश रहिए, आस पड़ोस को खुश रखिए और अपने जीवन में मस्त रहिए। जीवन में ये मत सोचिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। हम कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हमें करने के बाद अपना फ़ायदा नहीं सोचना चाहिए। बस जीवन में खुश रहने के लिए कुछ किया जाता है। जैसे मैं कर रही हूँ, ये मैं अपने आप को खुश रखने के लिए कर रही हूँ, अपने टाइम को अच्छा करने के लिए, कि कल जब ये मेमोरीज़ मेरे पास होंगी, और हो सकता है इन मेमोरीज़ को जो मैंने वीडियो के रूप में डाल रही हूँ कि शायद किसी के जीवन में जो बहुत निगेटिव सोचता हो अपने जीवन में, इन बातों को अपना के अपनी बची हुई ज़िंदगी में वो भी कुछ ऐसा करके आगे बढ़े। जीवन जीने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन क्या करना है ये आप पर निर्भर करता है। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हों तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। सपोर्ट का यही मतलब है, देखिए, एक सपोर्ट होता है कि बहुत व्यूज़ आना,
होता है तो आदमी को एक खुशी लगती है कि मेरी वीडियोस को पसंद करें। मेरे अंदर भी एक जो है कुछ आगे करने की इच्छा जाग जाती है कि चलो कल फिर मुझे एक छोटा सा ही वीडियो बनाना है अपनी लाइफ का, और दूसरे को भी इससे मोटिवेशन मिल रहा है, उसकी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो रहा है, वो खुशी बहुत अच्छी होगी। जिसकी जीवन में भी मेरे बाबा की कृपा हो, वो मुझे कभी भी कमेंट्स लिख के ज़रूर बोले कि बाबा को मैंने याद किया हो, बाबा से मैंने ये कहा और साईं बाबा ने आपकी इच्छा को पूरा किया। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हों तो आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी आगे बढ़ने का एक मौका दीजिए कि मैं भी कुछ समाज में ऐसा कर सकूं कि जिससे मेरा भी एक ओहदा प्राप्त हो। मुझे भी मैं सेल्फ कुछ ऐसा करके दिखा पाऊँ कि अपने परिवार में ही सर उठा के ये कह सकूँ, हाँ मैंने भी ये किया। आपको अच्छा लगे तो मेरी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। ना अच्छी लगे तो आप वीडियो को स्किप भी कर दीजिएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये सब मैं अपनी खुशी के लिए ही बनाती हूँ। थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी बातों को इसमें कैद कर लेती हूँ, और जब मन होता है खुद ही चला के सुन भी लेती हूँ। अपने आप में अपनी कमी को भी देख लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि वीडियो में बनाना बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, ना एडिटिंग कुछ नहीं आती है। बस जैसे मन होता है मैं डाल देती हूँ। कई बार शब्द भी गलत होते हैं, कई बार एडिटिंग भी गलत होती है, कई बार सब चीज़ें ही गलत होती हैं। लोग शायद हंसते भी होंगे कि जो भी सोचते हो, आंटी जी, बहन जी, जो भी समझते हो तो हंसते भी होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। और मेरे इस मोटिवेशन से कोई के जीवन में एक उम्मीद जगती है, वो मेरे जीवन को सफल करती है। मेरी विजय इसी पे निर्भर करती है। बाय बाय। मैं आपकी दोस्त, मोबाइल की दोस्त लता श्रीवास्तव। नमस्ते।